इन दिनों कानपुर का विकास दुबे सुर्खियों में है, क्योंकि जिस तरीके से 8 पुलिस कर्मियों के साथ बर्ताव किया गया उसने पूरे देश को झकझोर दिया था। लेकिन पुलिस ने भी अब अपने साथियों का बदला लेते हुए विकास को ढेर कर दिया। फिल्मी अंदाज में हुए इस अंत को विपक्ष पचा नहीं पा रहा है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। सुनिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और दिग्विजय सिंह ने किस तरीके से सत्ता पक्ष पर सवाल उठाए। जिस प्रकार का एक आपराधिक रिकॉर्ड था इसका, अंतोगत्वा किसी दिन तो ये होना ही था। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जिस प्रकार से वो सरेंडर हुआ या गिरफ्तार हुआ, मध्य प्रदेश पुलिस श्रेय लेना चाहती है, लेकिन ये बात साफ है कि उसको सिक्योरिटी पुलिस, जो निजी सिक्योरिटी एजेंसी के लोग थे, उन्होंने उसको पकड़ा था। मध्य प्रदेश पुलिस को जानकारी भी नहीं थी। अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि उसने उज्जैन क्यों चुना, मध्य प्रदेश क्यों चुना। मुझे जो लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिस से इनकाउंटर होने की संभावना से बचने के लिए, और फिर जो जिसका एक आशंका थी वही हुआ। यूपी पुलिस ने इनकाउंटर किया और 3 इनकाउंटर हुए हैं पिछले 4 दिन में यूपी पुलिस ने जो किए हैं, 2 इसके साथी के और इसका। तीनों का जो घटनाक्रम है वो एक सा है। जब व्यक्ति ऐसे खुंखार व्यक्ति गिरफ्त में है तो उसे हथकड़ी क्यों नहीं लगाई जाती। तीनों जगह यही हुआ, गाड़ी रुकी, उसने पिस्तौल या राइफल छीनी, भागा और गोली मार दी गई। तीनों इनकाउंटर एक तरीके से हुए हैं। ये थोड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगता है। मुझे तो एक आशंका इसकी पहले से ही थी, क्योंकि इसके पास जो राज थे, कौन कौन राजनीतिक हस्तियां इससे जुड़ी हुई थी, कौन कौन पुलिस के बड़े अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी इससे मिले हुए थे, शासकीय अधिकारी कौन मिले हुए थे, इन सब चीज़ों का खुलासा होता। खैर, ऐसे अपराधी का हर्ष तो होना था, यही हम खुश होना था। सारा देश देख रहा है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश में बदल डाला है। उनके अपने सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बच्चों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, दलितों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, महिलाओं पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, अवैध असलाहों और हथियारों के मामले में नंबर 1 पे हैं, हत्याओं में नंबर 1 पे हैं। अब ये प्रदेश की स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो एकदम बेहद बिगड़ चुका है। और इस स्थिति में विकास दुबे जैसे अपराधी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। इनके बड़े बड़े व्यापार हैं, खुले आम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संरक्षण राजनीतिक सोर्सेस से होता है, इनका संरक्षण जो सत्ता में है उनसे होता है। सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। तो अब विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं कि उनको न्याय मिल रहा है, कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। जब तक ये असलियत सामने नहीं आएगी, जब तक जो राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठ-गांठ है वह सामने नहीं आएगी, उसकी असलियत जनता के सामने नहीं आएगी, तब तक न्याय नहीं होगा। तो हमारी ये मांग है
कि जांच होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल न्यूज़ टाइम्स 24 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।